The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक होने वाली है स्टेट काउंसलिंग के बारे में, जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्टेट में किस प्रोसेस से स्टेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि हमारी तरफ से काउंसलिंग सपोर्ट का कोर्स ऑन है और उसमें आज के दिन के लिए आपको 400 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस्ट पड़ रहा है 600 रुपए का। अगर आप चाहो तो वो कोर्स बाई कर सकते हो, जिसका कॉस्ट आपको सिर्फ 600 रुपए काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपको कौन से स्टेट में आपको अपने स्कोर के हिसाब से काउंसलिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले आपके स्कोर के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट काउंसलिंग का हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो डिटेल में जानेंगे कि स्टेट काउंसलिंग होती कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है, किस टाइप के कॉलेजेस आते हैं, क्या प्रोसेस क्या पैटर्न होने वाला है आपके स्टेट काउंसलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले रियाज 2024 में जो हमारा एडमिशन का प्रोसेस होता है, एक तो हमारा जेईई मेन पेपर 2 से होता है, एक नाटा प्लस जेईई मेन से होता है हमारा, और दूसरा हमारा स्पेशल पेपर्स होते हैं, जैसे स्टेट के पेपर्स हो गए, WBJEE हो गया। ठीक है, एंड हमारे साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसे डिफरेंट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जेईई मेन पेपर 2 की बात करूं तो जेईई मेन पेपर 2 में हमारा जोसा हो जाता है काउंसलिंग का एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारा सीसेट हो जाता है। तो हमारे दो पार्ट हो जाते हैं काउंसलिंग के जेईई मेन पेपर 2 से, जिसपे मैंने इस पे डिटेल वीडियो बना दी है। जब सीसेट का टाइम आएगा तो सीसेट पे भी डिटेल वीडियो अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, और नाटा से एडमिशंस के लिए जो हमारा पार्ट है आज की वीडियो का डिटेल है वो है स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, और कॉलेज काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन, इन सब पे भी वीडियो धीरे धीरे करके अवेलेबल कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन के साथ रखना। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जोसा और सीसेट के बारे में, कौन कौन से कॉलेजेस पार्ट लेते हैं। तो जोसा में हमारे कॉलेजेस जो हैं MNIT जयपुर, MNIT भोपाल, NIT कैलीकट, NIT हमीरपुर, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT रौरकिला, VNIT त्रिची, VNIT नागपुर, IST शिवपुर, BIT मिश्रा, SPA भोपाल, SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, और इसमें एक और कॉलेज जुड़ चुका है वो है NIT हमारा कुरुक्षेत्र। ठीक है, NIT कुरुक्षेत्र भी अब हमारा इसमें आ चुका है लिस्ट में, जो कि जोसा और सीसेट काउंसलिंग में पार्ट लेगा। अब इसमें से जितने भी कॉलेजेस में सीट बचेंगे वो सारे हमारे सीसेट में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जोसा सीसेट, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। अब आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे महाराष्ट्र काउंसलिंग का मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस जैसे जैसे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो गया हमारा, स्मिता कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉलेजेस रहते हैं महाराष्ट्र में भी। स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रहते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी रहते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे, जैसे जोसा और सीसेट में कॉलेजेस रहते हैं काउंसलिंग में। जैसे हरियाणा में डी क्रस्ट हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गया, फॉर द एग्जांपल डी क्रस्ट हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गया, गेटवे हमारा प्राइवेट हो गया, हिंदू हमारा प्राइवेट है, सुपा हमारा गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट। तो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट भी रहते हैं, प्राइवेट। ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रहते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी रहते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट में डिफरेंट, जैसे हरियाणा के स्टेट में ये 5 कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र के स्टेट में टोटल 78 कॉलेजेस हैं। लेकिन इतनी लंबी लिस्ट मैं यहाँ पे ला नहीं सकता था, तो मैंने 4-5 कॉलेजेस ही इसमें डाले हैं। ठीक है, आप देखो कौन कौन से स्टेट्स पार्ट लेते हैं स्टेट की काउंसलिंग में। सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट आपके स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट हो गया हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, हमारे ऑप्शन में नेक्स्ट हो गया हमारा गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा और केरल। ये सारे स्टेट्स आपके स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। अगर आप इसमें आप इन सब में से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट में स्टेट काउंसलिंग होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट काउंसलिंग भी होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं, जो कि स्टेट के फंडेड कॉलेजेस होते हैं। तो जोसा और सीसेट में जो कॉलेजेस हमें मिलते हैं वो हमारे सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस रहते हैं, और जो स्टेट वाले काउंसलिंग में हमें मिलते हैं
वो स्टेट फंडेड रहते हैं, जैसे मोदी सरकार होगी, आपके सीएम की सरकार, तो उस तरीके से सीएम उसको मतलब हमारा स्टेट का जो फंड होगा वो उसमें जाएगा। बाकी जो सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस होते हैं जैसे जोसा और सीसैप के जितने भी कॉलेजेस हैं वो हमारे सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो रेगुलरली मैं आपको अपडेट देता आ रहा हूँ कि आज इस जगह की काउंसलिंग ओपन हुई, आज इस जगह की काउंसलिंग ओपन हुई, ठीक है। तो अप्लाई करना है आपको काउंसलिंग में विथ नाटा और जेईई पेपर 2 के स्कोर के साथ, ठीक है। जो भी आपके जेईई पेपर 2 में स्कोर आया या फिर नाटा में जो स्कोर आया उस स्कोर के साथ आपको अप्लाई करना है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेकेंड प्रोसेस में डॉक्यूमेंट जो भी स्कोर आपने प्रोवाइड किया है क्या वो आपका स्कोर है, और वो जैसे फॉर द एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि नाटा में मेरे को 140 स्कोर आया, ठीक है, और बोर्ड में मेरे 80% है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वेरीफाई होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी कैटेगरी तय की जाती है और आपका होम स्टेट और अदर स्टेट देखा जाता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप होम स्टेट से हो या फिर अदर स्टेट से हो, ठीक है। ये करने के बाद आपको एक मेरिट स्कोर प्रोवाइड होती है, ठीक है। मेरिट स्कोर क्या होता है, नाटा का स्कोर जो होगा आपका, फॉर द एग्जांपल नाटा का स्कोर 140 है तो उसको 140 डिवाइड बाय 2 और प्लस आपके 12th का। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन होता है। महाराष्ट्र में ये वाला कैलकुलेशन होता है और दिल्ली में अगर हम बात करें तो इसमें ये जितना आएगा डिवाइड बाय 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 140 में से 2 गया तो 70 और प्लस 12th में 80, तो कितने हो गए हमारे 150 हमारा मेरिट स्कोर हो गया, ठीक है। तो आपको मेरिट स्कोर प्रोवाइड होगा और उसी मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको मेरिट रैंक प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब मेरिट रैंक क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर द एग्जांपल 100 बच्चों ने अप्लाई किया महाराष्ट्र की काउंसिलिंग में, ऐसे 100 नहीं हजारों बच्चे प्रोवाइड करते हैं, 1000 नहीं 2000 भी 5000 भी, तो उसके हिसाब से आपकी मेरिट स्कोर बनेगी, मेरिट स्कोर बन गई और मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको एक रैंक प्रोवाइड होगी कि आपका रैंक इतना है, ठीक है। उसी रैंक के हिसाब से कट ऑफ निकलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के और उसके साथ आपका एडमिशन होगा, ठीक है। हमने स्टेट काउंसलिंग में हरियाणा काउंसलिंग का प्रोसेस लिया है, लेकिन सेम प्रोसेस आपके हर एक स्टेट में फॉलो होता है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के प्रोसेस। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट के लिए मैसेज करते हैं फोन पे कि भैया डॉक्यूमेंट बता दो, डॉक्यूमेंट बता दो। हर किसी बच्चे को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए हम पेड काउंसलिंग कराते हैं कि जो बच्चा पे करे कम से कम उसको तो हम सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो आधार कार्ड पैन कार्ड, आप आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एक भी कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रूफ आपके पास होना चाहिए अगर आप स्टेट काउंसलिंग से सीट लेना चाहते हो, ठीक है। अब देखो रेसिडेंशियल प्रूफ क्या होता है, बेसिकली स्टेट डोमिसाइल होती है। अगर हम स्टेट का कोटा यूज करेंगे, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरे को बिहार का एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उसमें मैं अपना स्टेट का डोमिसाइल यूज करूंगा, जिससे कि स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट के बच्चों को लगभग 30 से लेकर के 50% का आरक्षण होता है, ठीक है। तो आपको ये अगर आरक्षण चाहिए तो आपके पास स्टेट की डोमिसाइल होनी चाहिए, जिस भी स्टेट में आप काउंसलिंग करा रहे हो अगर आप उसी स्टेट के हो तो आपके पास स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो 10th का डॉक्यूमेंट, 12th या फिर डिप्लोमा का स्कोर, नाटा का स्कोर, अगर जेईई मेन से हो रहा है तो जेईई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए, अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, और साथ में कैटेगरी मतलब जो भी आपके अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए, और साथ में आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय स्कूल, जो भी स्कूल से माइग्रेशन और टीसी वगैरह प्रोवाइड होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे फॉर एडमिशन, ठीक है। ये हमारा स्टेट काउंसलिंग पे वीडियो था जिसपे मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको मेरिट रैंक प्रोवाइड होगा, देन आपको आपके कट ऑफ रिलीज होंगे और कट ऑफ के साथ आपके एडमिशन होंगे, ठीक है। काउंसलिंग जैसे जोसा में होता है सेम इट इज यहाँ भी होता है। बाकी अगर कोई भी पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो आपको पता ही है कि हमारा कोर्स अवेलेबल हो चुका है। साथ साथ में ये भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि 2025 के भी कोर्स अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। जो भी बच्चे 2025 में नाटा या फिर जेईई मेन पेपर 2 देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे नाटा में कम स्कोर होगा या फिर जेईई मेन में कम स्कोर होगा, नेक्स्ट साल ड्रॉप लेकर के अच्छे कॉलेजेस में एनआईटी एसपीए जैसे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, वो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
जितना यहाँ के यूट्यूब के इंस्टीट्यूट, यूट्यूब पे जितने भी इंस्टीट्यूट है उतने बच्चे नहीं होंगे जितने बच्चों को हमने NITSP में पहुंचा दिया, ठीक है। तो आर्क ओशियन पे ट्रस्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी हमने प्रिपरेशन कराई है अपने स्टूडेंट्स की, और आगे भी ऐसे ही कराते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिएगा। आगे जो भी अपडेट होगी डाटा देगी आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेगी। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE Mains be Arch and NATA. Dreams come true. Download the app now.